IMF का इनकार, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। हुकूमत ने 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी से बिजली के निर्खों को तब्दील करने का मंसूबा बनाया था। 17 जनवरी को ECC ने पावर डिवीजन के तैयार करदा मंसूबे की मंजूरी दी थी। स्कीम का मकसद मौसम सरमा में सार्फिन पर माली बोझ मुंतकिल करना था। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। IMF ने जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। बोट बेसिन पर शाहजैन मरी का सिक्योरिटी गार्ड के हमरा शहरी पर तशद्दुद। DIG साउथ ने फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। खत में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राबते की दरख्वास्त की गई। मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी और साथी बलूचिस्तान के शहर को रू फरार हो गए हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस ने मदद लेने की इस्तदा की गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। शोएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुलजिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, मुलजिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तायुन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया गया है। मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुलजिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, मवाद का रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुलजिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इतलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरख्वास्तें दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। केस के मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI का अपोजिशन अलायंस भी अंदरूनी इख्तिलाफात की नजर हो गया। अपोजिशन अलायंस में असद कैसर के लीड करने पर अली अमीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ताहाल बाकायदा इत्तेहाद में शमूलियत न की। असद कैसर के सिंध की सियासी जमातों से राबते करने पर गंडापुर ने भी मुलाकातों का फैसला कर लिया। गंडापुर ने पीर पगारा समेत सिंध की दीगर जमातों से मिलने का प्लान तश्कील दे दिया। आखिरी वक्त में प्लान में तब्दीली की वजह से ताहाल अली अमीन मुलाकात न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 1 साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25 नुमाया मनसूबों का जिक्र। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज अपनी जाती तशरीह से निकल कर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीर आला में यही फर्क होता है। अली अमीन हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। साल में 365 दिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। 1 साल में 685 बार तो वज़ीर आला दफ्तर तक नहीं आया। ये मंसूबे मौकिलात ने शुरू करवा दिए। गंडापुर सरकार के ये मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, झूठ की भी हद होती है। खैबर पख्तूनख्वा कारकर्दगी में नहीं, लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब अवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी को ऐसे सेल में रखा गया है जहां दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। PTI की आदत को झूठे मुकदमात में जेलों में रखा गया। हम कई बार अदालत में जा चुके हैं। कैदी को अपने वकला, रुफका, खानदान के लोगों से मिलने का हक कानून देता है। अदालती अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजारतों की कारकर्दगी पर भी गौर होगा।
मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू, बलाई इलाकों में बर्फबारी, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर, राबता सड़कों की बंदिश से अशिया की किल्लत, दियामर में शारा काराकोरम ब्लॉक होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए, चलास, बाबूसर टॉप, नांगा परबाद, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बारिश से जल था लेक हो गया, लाहौर, मुल्तान, हरिपुर, गोंदिया, झंग और चिन्नौट में भी बादल बरस पड़े, मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कल्ला, डेरा बुगटी और गिरदोनवा में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है।